पूर्व कर्म के फलस्वरूप जाति जन्म होता है, जन्म से जाति है, जन्म नियंत्रित फिर कर्म होता है। समझ गए? किसी का काम कोई करने लग जाए तो कर्म संकर्ता, किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो, जो संतान उत्पन्न हो वर्ण संकर्ता। हमने जब हिंदू धर्म की विकृत तस्वीर गढ़ने वालों के विषय में चर्चा करते हुए समाज को यह दर्पण दिखाया कि कैसे शंकराचार्य के पद पर बैठे लोग भी जन्मना भेदभाव और जातिवाद की अनैतिक विचारधारा को धर्म सम्मत दिखाने के लिए बेतुकी और बेहूदी बातें करते हैं, हद दर्जे के कुतर्क देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जाति जन्म से ही मिलती है, फिर जाति से ही कर्म भी मिलते हैं, और यदि अन्य जाति के कर्म करोगे तो कर्म संकरता होगी, अन्य जाति में विवाह करोगे तो वर्ण संकरता होगी, और यह धर्म और समाज के लिए विनाशकारी होगा। ताज्जुब यह है कि कुछ विकृत मानसिकता से ग्रसित लोगों को यही विचार सही लगते हैं। उन्हें लगता है कि यही सनातन संस्कृति है, यही धर्म का मार्ग है। ऐसे लोगों को आप लाख लॉजिक देकर समझा लो यह अधर्म है, अनैतिकता है, मूर्खता है, किंतु वो मानेंगे नहीं। ऐसे लोगों से एक सवाल है, आपको जब पूर्ण विश्वास है कि आपकी विचारधारा एकदम सही है, आपके सिरमौर इन शंकराचार्य की विचारधारा एकदम सही है, तो आप खुद अपनी इस विचारधारा को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप में जो ब्राह्मण जाति में जन्मे हैं, उनमें जो भी पुलिस में हैं, सेना में हैं, व्यापार करते हैं, लघु उद्योग करते हैं, पशुपालन या खेती करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, तो तुरंत यह काम छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी जाति के कर्म नहीं बताए, अन्य जाति के हैं। इन्हें करोगे तो कर्म संकरता आएगी, जो कि पाप है। जो क्षत्रिय जाति में जन्मे हैं, उनमें यदि कोई सन्यासी है, पुजारी है, शिक्षक है, न्यायाधीश है, वकील है, व्यापारी है, किसान है, ठेकेदार है, तो तुरंत काम करना छोड़ दे ये सारे, वरना पाप लगेगा, कर्म संकरता हो जाएगी। जो वैश्य जाति में जन्मे हैं वे भी कभी सन्यासी ना बने, शिक्षक ना बने, सैनिक, न्यायाधीश, वकील, अधिकारी, कलाकार आदि ना बने, लघु उद्योग भी ना करें, बस व्यापार, कृषि व पशुपालन करें, वरना कर्म संकरता के दोषी हो जाएंगे। और जो शूद्र जाति में जन्मे हैं वो भी सन्यासी, सैनिक, पुलिस, न्यायाधीश, वकील, अधिकारी, व्यापारी, किसान, पशुपालक आदि कदापि ना बने, बस अन्यों की नौकरी करें या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग करें, वरना कर्म संकरता के दोषी के भागी वो भी होंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र जाति में जन्मे हैं वे कभी दान नहीं लें, सन्यासी भी ना बने, क्योंकि उनको दान लेने का, यज्ञ कराने का, सन्यास लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा किया तो यह भी धर्मद्रोह होगा। इसके अलावा शंकराचार्य, निश्चलानंद जैसों के चेले किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को दान भी ना दें, न किसी ऐसे सन्यासी का सम्मान करें जो इन जातियों से हो, क्योंकि ऐसा करना अधर्म को बढ़ावा देने जैसा है इनके अनुसार। और यह लोग ऐसा खुद भी ना करें, वह अपने परिवार में भी किसी को ना करने दें। इसके अलावा यह लोग यह भी प्रतिज्ञा ले लें कि जो कोई भी अन्य जाति के काम करेगा हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि अनैतिक कार्य करने वालों से संबंध रखने में आप फिर से पाप के भागी बन जाएंगे। बताइए, करेंगे जातिवादियों के चेले ऐसा करने को बोलो तो गोलमाल बातें करने लगेंगे, किंतु यह नहीं मानेंगे कि हमारी बातें हैं ही इतनी बेतुकी और बेहूदी कि वास्तव में वो मूर्खता ही लगती हैं, और इसलिए हम उन्हें अपने जीवन में अपना नहीं सकते। और अगर सही लगती हैं तो करो फॉलो। जब आप खुद ही अपनी विचारधारा को फॉलो नहीं करते हो तो औरों को अकल क्यों देते हो? कोई खुद शाकाहारी ना हो और दूसरों को शाकाहारी होने का ज्ञान दे तो उसे क्या कहते हैं? आप तो अपने मन में खुद को धर्म का पालन करने वाला मान रहे हो ना, तो पहले खुद तो करो। एक आतंकी तो अधर्म के रास्ते पर होता है, किंतु अपने मन में उसे सही लगता है और उसके लिए वो अपनी जान तक दे देता है। तुम भी तो खुद को धर्म के रास्ते पर मान रहे हो, फिर खुद पर विश्वास क्यों नहीं है? और तुम्हें तो उसके लिए प्राण भी नहीं त्यागने, बस पेशा त्यागना है, त्याग दो। और अपने जीवन से उन लोगों को भी त्याग देना है जो अन्य जाति के कर्म करते हैं, त्याग दो ऐसे लोगों को। कर पाओगे? फिर किसके पास बैठोगे? समाज में क्या करोगे? यहाँ पर इन जैसे लोगों को तो लोकतंत्र भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसी किसी पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहिए जिसका नेता क्षत्रिय के अलावा अन्य जाति का हो, क्योंकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये लोग आज के राजा हैं, सरकार हैं। राज करने का काम तो केवल राजन यानी क्षत्रिय जाति का है इनके अनुसार। अब कौन सी पार्टी ऐसा राजा बना रही है आपके लिए? प्रमुख पार्टियां अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो बसपा की जो मायावती हैं वो तो दलित की बेटी हैं, सपा के अखिलेश यादव खुद को शूद्र घोषित करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी वो भी क्षत्रिय नहीं है, बल्कि उनमें तो इनके अनुसार घोर वर्ण संकरता भी है, माँ ईसाई, दादा पारसी, दादी ब्राह्मण। भाजपा के मोदी को देख लीजिए, वो भी क्षत्रिय नहीं है। हाँ, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय जाति में जन्मे भले ही थे, किंतु वे सन्यासी हो गए हैं, और जो कि इनके हिसाब से क्षत्रियों को होने का अधिकार नहीं है। और जो क्षत्रिय सन्यासी बनता है वो इनके अनुसार धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उस पर अधिकार नहीं है, अधिकार से बाहर जा रहा है, उस आश्रम का उसे अधिकार नहीं है, फिर भी वो सन्यास आश्रम क्यों ले रहा है?
तो इस हिसाब से अगर देखें, इनके हिसाब से अगर देखें, तो आज के लगभग सभी प्रमुख दल और उनके लगभग सभी प्रमुख नेता इनकी विचारधारा के हिसाब से शासक बनने के लिए अयोग्य हैं, कर्म संकर हैं या वर्ण संकर हैं। तो ऐसे लोगों को शासक बनाना तो अधर्म हो जाएगा, तो ऐसे लोगों का साथ देना भी अधर्म है, इसलिए जातिवादियों को इनका साथ देना नहीं चाहिए। इसलिए अगर ऐसे लोगों को अपनी विचारधारा के प्रति जरा भी सम्मान है तो फिर इन्हें इन लोगों के लिए कोई वोटिंग नहीं करनी चाहिए, तो वोटिंग से दूर ही रहना चाहिए। यह लोग अगर अपनी विचारधारा के प्रति वफादार हैं तो इन्हें ऐसे किसी पुलिस थाने में भी नहीं जाना चाहिए जिसका थानेदार जन्म से क्षत्रिय ना हो, ऐसे किसी न्यायालय में भी नहीं जाना चाहिए जिसका न्यायाधीश जन्म से ब्राह्मण ना हो, ऐसा कोई वकील नहीं करना चाहिए जो जन्म से ब्राह्मण ना हो, ऐसे किसी शिक्षक से नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म से ब्राह्मण ना हो, और तो और ऐसा कोई अनाज या खेती की उपज नहीं खरीदनी चाहिए जो वैश्य किसान के अलावा किसी अन्य ने उगाई हो, ऐसा कोई दूध नहीं खरीदना चाहिए जो कि वैश्य पशुपालक के पशु का ना हो, ऐसा कोई उत्पाद नहीं खरीदना चाहिए जिसका मालिक वैश्य ना हो, और यदि वस्तु लघु उद्योग कुटीर उद्योग से आई है तो मालिक शूद्र होना चाहिए। यह जितने लोग जातिवादी शंकराचार्य की व अन्य ऐसे जातिवादियों की बातों पर तालियां बजाते हैं, इनकी बातों का समर्थन करते हैं, करके दिखाएं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्यों अपनी विचारधारा से द्रोह कर रहे हैं? क्यों धर्म द्रोह कर रहे हैं? क्यों अपने लिए मोक्ष का मार्ग बंद कर रहे हैं? असलियत यह है, केवल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अंतर्मन में जानते हैं कि ये मूर्खता है, इसलिए समय रहते असलियत को पहचान लें। ऐसी मूर्खता और मूर्खता की बातें कहने के लिए अच्छी लगती हैं, औरों को दबाने और बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छी लगती हैं। वास्तविकता के धरातल पर इनका कोई वजूद नहीं है, धर्म के मार्ग पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रखिए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। पहले तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि हम वर्णन व्यवस्था के पक्षधर हैं, जातिवाद के पक्षधर नहीं हैं। यह भी भ्रम फैलाया गया है कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति अलग है। ब्राह्मण जाति है या नहीं? जाति शब्द का अर्थ जन्म को लेकर चरितार्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार वर्ण। उनके लिए तो हमारे पास बहुत अच्छा उत्तर है। हाथ का जन्म पहले होता है या हाथ अपना कर्म पहले करता है? ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म आके बैठेगा। जन्म से जाति है, पूर्व कर्म के फलस्वरूप जाति जन्म होता है, तो जन्म नियंत्रित फिर कर्म होता है। समझ गए? जन्म नियंत्रित। पूर्ण श्रोत्रियत्व ब्राह्मण में है। वेद पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, यज्ञ कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं। आचार्यत्व क्षत्रिय वैश्य कर ही सकते हैं, करा नहीं सकते। दान दे ही सकते हैं, ले नहीं सकते। तो जन्म नियंत्रित क्या हो गया? वर्ण। वर्ण नियंत्रित आश्रम। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत। 2 क्षत्रियों ने संन्यास लिया, एक गौतम बुद्ध, एक महावीर। 2 क्षत्रियों के संन्यास से तो हम लोगों की दुर्दशा हो गई, सनातन धर्म का बंटाधार हो गया। वैसे 2 आश्रमों में वानप्रस्थ संन्यास के अतिरिक्त शूद्र के ऊपर सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग लघु उद्योग का प्रकल्प का दायित्व है केवल 1 आश्रम में। तो वर्ण नियंत्रित आश्रम हुआ या नहीं? वर्णाश्रम नियंत्रित फिर कर्म हो गया। सबकी जीविका जन्म से आरक्षित हो, इसी का नाम तो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। पहले अध्याय दूसरे अध्याय के अनुसार अर्जुन को क्या चिंता थी? संभावित युद्ध के परिणाम स्वरूप वर्ण संकरता न फैले। गीता के 3-4 अध्याय के अनुसार भगवान की क्या चिंता? कर्म संकरता न फैले। किसी का काम कोई करने लग जाए तो कर्म संकरता। किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो जो संतान उत्पन्न हो, वर्ण संकरता। ब्राह्मण के बिना काम नहीं चलेगा, शिक्षाविद तो चाहिए। क्षत्रियों के बिना नहीं काम चलेगा, रक्षाविद तो चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को चलाने वाले तो चाहिए। कुटीर उद्योग लघु उद्योग सेवा के प्रकल्प को चलाने वाले चाहिए। केवल प्रश्न इतना है कि परंपरा से चाहिए या नहीं। वकील जितने हैं दैवों से ब्राह्मण भी हो सकते हैं, ये वैकल्पिक ब्राह्मण है या नहीं? अच्छा, शिक्षक जितने हैं ये वैकल्पिक ब्राह्मण है या नहीं? पुलिस मिलिट्री एक आजकल वैकल्पिक है ही नहीं, अंग्रेजों के दिए हुए। परंपरा प्राप्त जो क्षत्रिय होते थे उनका विकल्प हो सकता है क्या? उद्योगपति जितने हो गए वैकल्पिक वैसे है नहीं। वैकल्पिकों से तो बंटाधार हो रहा, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। और जाति को नहीं मानेंगे तो मोक्ष का मार्ग
लौकिक उत्कर्ष भी नहीं होगा, पारलौकिक उत्कर्ष भी नहीं होगा और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।